बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में। अब आप लोग रेस्पिरेशन के बारे में इससे पहले के वीडियोस में तो जान चुके होंगे, तो अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहली बात जो है कि एनिमल्स जो होते हैं, तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। और एनिमल्स जो है वो डिवाइड हो चुके हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स में एज वेल एज मल्टीसेलुलर एनिमल्स में। अब अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें यूनिसेलुलर एनिमल्स को देखना है एंड देन हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन एनिमल्स इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो हम एक यूनिसेलुलर एनिमल का एग्जांपल लेते हैं। अगर ये एग्जांपल आप लोगों को समझ गया है, इसका मतलब आप लोग जान चुके हैं कि यूनिसेलुलर एनिमल रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। तो जानते हैं, पहले इस एग्जांपल को समझते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल से। हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। तो ये जो अमीबा होता है, तो अमीबा क्या है? इट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल। और ये जो यूनिसेलुलर एनिमल अमीबा होता है, ये कहां होता है? लिव इनसाइड दी वाटर। तो अमीबा लिव इन वाटर। तो अमीबा कहां लिव करता है? पानी में लिव करता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। एंड दिस वाटर, अब ये जो वाटर है, तो अमीबा लिव इन वाटर एंड दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन इट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ध्यान देना है, समझना है। चलो, अमीबा कहां रहता है? लिव इनसाइड वाटर। और ये जो सराउंडिंग वाटर है, ये क्या करता है? अपने साथ में ऑक्सीजन गैस को डिसॉल्व करके रखता है, ठीक है। एंड देन डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस क्या होता है? देन दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस, ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस होती है, डिसॉल्व O2, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन गैस जो होती है, इट डिफ्यूजेस इनसाइड द अमीबास बॉडी। तो ये अमीबा की जो बॉडी होती है, इसके अंदर ये O2 गैस क्या हो जाती है? डिफ्यूजेस हो जाती है। आप सभी लोग पहले से जानते हैं कि जो ऑक्सीजन इसके अंदर डिफ्यूज हो रहा है, तो डिफ्यूजन मतलब क्या? डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अमीबा का जो साइज है वो बहुत ही छोटा साइज होता है, ठीक है। तो क्या है? अमीबा इज वेरी स्मॉल इन साइज। तो हमने अभी क्या देखा कि अमीबा लिव इन वाटर, पहली चीज। देन उसके बाद देखा जो सराउंडिंग वाटर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, ये चीज देखी। एंड थर्ड पॉइंट, द यूनिसेलुलर एनिमल्स हैव वेरी स्मॉल साइज। यूनिसेलुलर एनिमल्स का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। अब यूनिसेलुलर एनिमल्स हैव वेरी स्मॉल साइज, देन ये जो ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है इनसाइड द बॉडी, तो साइज छोटा होने के कारण क्या होता है? द ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इन होल बॉडी ऑफ अमीबा, ठीक है। तो देखो, अमीबा लिव इन वाटर, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। देन उसके बाद में सराउंडिंग वाटर हैव डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये भी आपको समझ में आ गया है। डिसॉल्व ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है कहां पे? वाटर से, मतलब ये जो सराउंडिंग वाटर से इनसाइड द अमीबा बॉडी। अब अमीबा की जो बॉडी है वो बहुत छोटी है, स्मॉल साइज होने की वजह से ऑक्सीजन इज क्विकली स्प्रेड इन होल बॉडी ऑफ अमीबा। अब ऑक्सीजन स्प्रेड हो गया, क्लियर है? किसके मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। तो ऑक्सीजन एंटर्स इन अमीबा बॉडी विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही क्या होगा, ये ऑक्सीजन एंट्री करेगा इन बॉडी ऑफ अमीबा। अब बॉडी ऑफ अमीबा की बॉडी में ऑक्सीजन ने एंट्री किया, पहले से यहाँ पे क्या है? फूड, दैट इज C6H12O6। अब ये C6H12O6 है और अब एंट्री किसकी हुई है? ऑक्सीजन की। और हम सभी लोग जानते हैं कि दिस इज अ सिंपल फूड, ग्लूकोज। एंड व्हेन ग्लूकोज having addition of oxygen is known as oxidation of glucose, and oxidation of glucose में क्या होता है? breakdown of glucose, ठीक है। तो when oxygen added in a glucose oxidize and gives क्या देता है? energy
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एंड वाटर। तो ये सब कैसे होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स या कहीं भी रेस्पिरेशन हो रहा है तो 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट जो होता है वो होता है ब्रीदिंग। पहला इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो था, जो कि कैसा होता है? थिन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? थिन होता है। तो ये थिन में सेल मेम्ब्रेन जो है इसके थ्रू ऑक्सीजन ने कहां एंट्री की? इनसाइड द अमीबा बॉडी। ठीक है, अब अमीबा बॉडी के अंदर, अमीबा बॉडी छोटी होने के कारण ऑक्सीजन क्विकली स्प्रेड हो गया ऑल ओवर द बॉडी। अब ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड होने के बाद की प्रोसेस जो है वहां पे क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन था इसने ऑक्सीडाइज किया ग्लूकोज को एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म किया। तो एनर्जी प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, H2O वाटर इज दी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट कहां निकल जाएगा? आउटसाइड दी अमीबा बॉडी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। इट इज द ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ अमीबा। तो अमीबा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो रहा है? ऑक्सीजन इनसाइड आ रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड जा रहा है। तो इट इज अ ब्रीथिंग प्रोसेस। ठीक है, और जहां पे क्या हुआ? ग्लूकोज का कन्वर्जन, यानी ग्लूकोज ने एनर्जी रिलीज की। ठीक है, ये था सेकेंड इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन। सेकेंड इवेंट क्या था? प्रोड्यूसेस एनर्जी। फर्स्ट इवेंट था ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड सेकेंड इवेंट क्या था? प्रोड्यूसेस एनर्जी, जहां पे ब्रेक डाउन ऑफ फूड हुआ एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो हमने क्या क्या देखा है? हमने अमीबा में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है ये हम लोगों ने देखा है। तो अमीबा क्या है? एक सिंगल यूनिसेलुलर एनिमल है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स का एडवांटेज क्या है? तो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, पहला एडवांटेज। और सिंगल सेल से बने इसलिए इनका साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। सिंगल सेल से बने हैं, साइज बहुत ही छोटा है। साइज बहुत ही छोटा है इसलिए ऑक्सीजन कौन से मेथड से एंट्री करता है? डिफ्यूजन मेथड से एंट्री करता है। और साइज छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन स्प्रेड क्विकली इन होल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड परफॉर्म्स द रेस्पिरेशन। तो पहला ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनटेक ऑफ कार्बन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन फूड के साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, फूड ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन से, एंड देन इट गिव्स द एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये था सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो कि हमने देखी। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन के लिए रिस्पांसिबल कौन होता है? सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, तो हमने देखा यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में। अब हम जानेंगे मल्टीसेलुलर एनिमल्स के बारे में। अब जैसे कि यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, और उनका बॉडी वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जिस वजह से जो ऑक्सीजन है वो इजीली डिफ्यूज हो जाता है या स्प्रेड हो जाता है इनटू द होल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं हमारे मल्टीसेलुलर एनिमल्स की, तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स का जो बॉडी वॉल्यूम होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, और ये मल्टीपल सेल्स उनको एक बहुत बड़ा बॉडी डिजाइन देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स की, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स में जो बॉडी वॉल्यूम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो क्विकली स्प्रेड हो जाता है बाय द सिंपल डिफ्यूजन मेथड। लेकिन जो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी में लार्जर सेल्स होते हैं और इनका बॉडी वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा बॉडी वॉल्यूम होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो हर एक सेल तक क्विकली नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन हर एक सेल तक क्विकली नहीं पहुंच पाएगा तो अब जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स है उनके बॉडी में ऑक्सीजन कैसे और कहां पे जहां उनकी रिक्वायरमेंट है किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं दे हैव अ लार्जर वॉल्यूम देन यूनिसेलुलर एनिमल्स। इसी वजह से इनकी जो बॉडी होती है इनके बॉडी में एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, and the blood circulatory system distributed the oxygen into each and every part of the body। ठीक है,
तो हम लोगों ने सिंपल सिंगल यूनिसेलुलर देखा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी सेलुलर्स को। और मल्टी सेलुलर को पढ़ने से पहले हमने दोनों को कंपेयर कर लिया है कि जो भी यूनिसेलुलर है इनका वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, इसलिए क्या करते हैं सिंपल डिफ्यूजन करते हैं सराउंडिंग से सिंपल डिफ्यूजन ऑक्सीजन का होता है एंड ऑक्सीजन क्विकली से स्प्रेड हो जाता है इनसाइड द होल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर एनिमल्स। लेकिन वही बात अगर हम मल्टीसेलुलर एनिमल्स की करते हैं तो मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं इनका बॉडी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एंड दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। तो अगर ये सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस करेंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस से सभी सेल की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए मल्टीसेलुलर में एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड ब्लड में एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जो है एयर के थ्रू डिसॉल्व हो जाता है इनटू द ब्लड। तो ब्लड में ऐसा क्या है, तो इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज द मीडियम विच कैरी ऑक्सीजन। तो इनसाइड द ब्लड देयर इज अ रेड कलर पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन। और हम सभी लोग जानते हैं कि हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट which have the affinity towards oxygen। तो जो रेड कलर की पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन उसको एफिनिटी होती है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। चलो एक छोटा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। देखिए ओके, तो हमारे बॉडी में ये होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये मैंने ब्लड वेसल ड्रॉ की हुई है, ठीक है। इस ब्लड वेसल से ये जो ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये ब्लड वेसल है, ये कैपिलरी हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी यहाँ पे दिखाई देती है, कैपिलरी जो होती है, यहाँ कैपिलरी से क्या होता है ब्लड सेल्स ट्रैवल करते हैं, ब्लड सेल्स क्या करते हैं ट्रैवल करते हैं। अब ये जो ब्लड सेल्स यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं इसमें कौन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो ध्यान दो बेटा, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये रेड ब्लड सेल्स में होता है एचबी हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। आरबीसी में होता है एचबी हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट। और ये जो रेड कलर पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन इट इज मेड अप ऑफ Fe2+ आयंस। किससे बना हुआ होता है Fe2+ आयन। तो a single hemoglobin unit consists of 4 Fe2+ ions, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि जो ब्लड होता है ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसके अंदर क्या होता है रेड कलर पिगमेंट, इट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। और ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये बनता है 4 Fe2+ आयन से and each Fe2+ ion, each Fe2+ ion, each Fe2+ ion carry single O2 unit। किसको कैरी करती है सिंगल O2 यूनिट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीसेलुलर में क्या होता है एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कहां और कैसे कंटेन होता है, तो ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें क्या होती है आरबीसी होती है। ब्लड के अंदर क्या होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में कंटेन होता है हीमोग्लोबिन एचबी, ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन इज कंसिस्ट ऑफ 4 Fe2+ आयंस एंड सिंगल Fe2+ आयन किसको क्या ऑफर करता है किसको कैरी करता है सिंगल O2 यूनिट को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन में कितने O2 यूनिट्स ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं अब ये क्या करेंगे। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्टरी वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज जो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है वो क्या करती है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑल ओवर द बॉडी। एंड ब्लड में क्या होता है आरबीसी जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स। और ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनका अब ये रेड ब्लड सेल्स में कौन सी पिगमेंट है रेड कलर पिगमेंट व्हिच इज हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं 4 Fe2+ आयंस होते हैं। एंड सिंगल Fe2+ आयन क्या करता है सिंगल O2 यूनिट को अपने साथ में कैरी करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई है छोटा सा बेसिक, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं और नोट करके रखें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
डिस्कस करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि यूनिसेलुलर में किस तरीके से होता है रेस्पिरेशन, बाय डिफ्यूजन। कौन सा मेथड होता है? बाय डिफ्यूजन। और हमने देखा कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बॉडी वॉल्यूम में डिफरेंस होने की वजह से मल्टीसेलुलर के पास एक प्रॉपर क्या सिस्टम होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी पार्ट तक के ट्रांसफर करता है। अब चलो देखते हैं, क्वेश्चन है कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लार्ज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस हमारी खुद की बात करते हैं। अगर हमारी बॉडी डिफ्यूजन मेथड से रेस्पिरेशन करेगी तो क्या होगा? देखो, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मल्टीपल सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है ना। और यूनिसेलुलर में क्या था? सिंगल सेल था, बॉडी का वॉल्यूम बहुत छोटा था। बॉडी का वॉल्यूम छोटा होने की वजह से क्या होता था कि ऑक्सीजन डिफ्यूज होता था बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर डिफ्यूज होता था तो क्या होता था? क्विकली स्प्रेड हो जाता था ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, होल बॉडी में स्प्रेड हो जाता था। लेकिन वहां पे सिंगल सेल था। लेकिन मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल है, ठीक है। तो अगर मेरे सिर के जो सेल है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं। तो मेरी बॉडी तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल से बनी हुई है, हाँ कि ना? ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ये स्किन, एक सिंगल ये स्किन लेयर है। स्किन के अंदर हम लोग ब्लड वेसल्स आ जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल के साथ मसल्स आ जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी लेयर जो है हमारे बॉडी में। अब इतने सभी लेयर्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। हर एक सेल तक के क्या ऑक्सीजन डिफ्यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? बिकॉज ह्यूमन और द लार्ज एनिमल्स हैव मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स। मल्टीपल सेल से बने हुए हैं, तो मल्टीपल सेल से बने तो इनका बॉडी वॉल्यूम क्या है? बहुत ज्यादा। तो हर एक सेल तक के ऑक्सीजन जो है वो हर एक सेल तक के डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल इसका आंसर करेंगे कि डिफ्यूजन इनसफिशिएंट क्यों है मल्टीसेलुलर एनिमल्स में? बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सो बिग, है ना, एंड दैट ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ऑल द सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर मैं बताऊं, अगर मैं करता हूं डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो किस तरीके से होगा? अगर डिफ्यूजन प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रही है तो हमारे बॉटम तक यानी कि पैरों तक जो ऑक्सीजन सप्लाई होना है, उस ऑक्सीजन को सप्लाई होने में क्या लग जाएंगे? मेनी ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, साल लग जाएगा ऑक्सीजन को डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचने में। और हमें पता है कि हमारी बॉडी को रेगुलर मॉलिक्यूलर मूवमेंट करनी होती है, ठीक है। तो रेगुलर मॉलिक्यूलर मूवमेंट करनी है तभी क्या होगी? ग्रोथ होगा, बॉडी मेंटेन रहेगी, बॉडी रिपेयर होगी, ठीक है, ठीक है, बॉडी वर्क कर पाएगी। तो बॉडी को वर्क करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। बिकॉज रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए तो मेटाबॉलिज्म होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बेटा? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली हो पाएगा क्या? नहीं। एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी क्या? नहीं। और अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी तो क्या मेरी बॉडी पूरे बेसिक लाइफ प्रोसेस कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया है आपको? ठीक है, इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करती है? कैरी करती है ऑक्सीजन को कहां से कहां? लंग्स टू होल बॉडी, लंग्स टू होल बॉडी एफिशिएंटली। इसीलिए बॉडी में डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट to meet the oxygen requirement of large multicellular organisms like humans। इसी वजह से जो ह्यूमन बॉडी है इसमें क्या है? इसमें प्रेजेंट है एक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक के क्या पहुंचाएगा? ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एंड ईच एंड एवरी सेल क्या कर पाएगा? ऑक्सीजन को इनटेक कर पाएगा एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑकर कर पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ में आ चुका होगा।